भू माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार के उस डूब क्षेत्र में जहां पर अवैध रूप से लगातार कॉलोनियां काटी जा रही हैं। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको हिंड नदी के इस पुस्ते की, जहां पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है हर नदी स्मृति वन, यानी कि हिंडन नदी को ही हर नदी कहा जाता है। और ये जो पुस्ता है उसके बराबर में जितनी भी जमीन आप देख रहे हैं ये सारा डूब क्षेत्र है। और इस डूब क्षेत्र में किस तरह से अवैध प्लॉटिंग की जा रही है और किस तरह से जो बहुमंजिले इमारतें हैं वो बनकर खड़ी हो गई हैं, उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनका सीधे तौर पर आरोप है अधिकारियों की मिलीभगत से पहले निर्माण कार्य करा दिया जाता है, अधिकारी उसके बाद में कार्रवाई की बात कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो निर्माण कार्य है वो जारी है। आप देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो साइट्स हैं वो लगातार चल रही हैं, जो कि ना कि अप्रूव्ड है और ना ही इनका नक्शा स्वीकृत हुआ है। बावजूद उसके अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार इस तरह के अवैध निर्माण कार्य गाजियाबाद में किए जा रहे हैं। जगह जगह भूमाफिया अभी भी पैर पसारे हुए हैं। योगी सरकार के सख्त दिशा निर्देश के बाद भी कुछ अधिकारी योगी सरकार को की जो वादा खिलाफी है वो करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार किस तरह का एक्शन लेती है। हालांकि इससे पहले भी जो सिद्धार्थ विहार की ये कॉलोनी है यहाँ पर प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला गया और एक बार फिर यहाँ पर जो बहुमंजिली इमारतें हैं वो बनकर खड़ी हो गई। ऐसे में अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी कि आखिरकार कैसे बहुमंजिली इमारत बन जाती हैं और सीधे साधे भोले भाले लोग इन इमारतों में आकर रहने लगते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो सही जगह पर हैं, यानी कि जो इमारतें हैं वो अप्रूव्ड हैं या नहीं। लेकिन उसका भुगतान उन्हीं लोगों को करना पड़ता है जो यहाँ आकर रहने लगते हैं। ऐसे में अधिकारी क्या जवाब देते हैं, इस पर भी हम अधिकारियों से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। देखिए, चाहे सिद्धार्थ विहार हो या कोई अन्य क्षेत्र, हमारे यहाँ कुल 8 जोन है प्रवर्तन के दृष्टिकोण से और 8 ही प्रवर्तन अधिकारी हैं जो विहित प्राधिकारी हैं। और प्राधिकरण की ओर से यदि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं भी होता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी सभी विहित प्राधिकारियों की है। उसी तरीके से जहाँ आपने बताया सिद्धार्थ विहार का, तो वहाँ पे भी कुछ शिकायतें पहले भी आई थी कि वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो सारे विहित प्राधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको जांच करके उसको रोकें, सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें। तो कुछ उसमें ध्वस्त भी किए गए हैं और लगातार इसमें प्राधिकरण हर जोन में जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है लगातार कार्रवाई कर रहा है। सिद्धार्थ विहार की जो बात की है आपने, वहाँ भी हम कर रहे हैं और लगातार जहाँ नहीं भी हो पाया होगा तो अगले अभियान में भी लगा के हम उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। सर, इससे देखिए, जैसे आपने कहा कि ना कि पहले किसी जेई को भी सस्पेंड किया गया, हम ध्वस्तीकरण के साथ साथ ये भी देखते हैं कि अगर हमारा भी कोई कर्मचारी इस अवैध निर्माण में शिथिलता बरत रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। उसी क्रम में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई होगी। आगे भी अगर कोई प्राधिकरण का कर्मचारी इस प्रकरण में संलिप्त होता है अवैध निर्माण में, तो हम लगातार उसमें भी कार्रवाई करें। कई लोगों को निलंबित किया गया है और इस मामले में भी जो अगली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी उसमें हम निश्चित रूप से लगा होगा, लगातार कर रहे हैं, इसको भी करेंगे जो अभी तक नहीं कर पाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद।